वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। दोस्तों ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस टेस्ट में हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आइडिया आता है हमें उसका यूज करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं हम ओरिजिनल आइडिया। सेकंड वन, कभी भी इसे कंप्लीट करने के लिए बोरोड आइडिया ना लें। जैसे किसी के चीटिंग कर लिया, किसी ने याद करा दिया, या इन सब चीजों का आइडिया कभी भी ना यूज करें। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए पहले मैं आपको इसको बताना चाहूंगी इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। इसे करने के लिए क्या क्या हमारे रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले कि हमारी स्क्रीन पे आएंगे 60 वर्ड्स। ईच वर्ड 15 सेकेंड्स के लिए आपको स्क्रीन पे शो होगा। अब कैंडिडेट्स को हर एक वर्ड्स को 1 by 1 कंप्लीट करना है विदिन 15 सेकेंड्स। जैसे ही हमारी स्क्रीन से एक के बाद एक वर्ड हटता है, आपको आपका दिमाग का यूज करके, जैसे ही आपके दिमाग में जो भी क्विकली आइडिया आता है, दैट शुड बी ओरिजिनल आइडिया। आपको सेंटेंस को बनाना है, सेंटेंस को मेक करना है। आपके जो भी सेंटेंस बने हैं दैट शुड बी मीनिंगफुल। वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस होने चाहिए। जो भी आपके सेंटेंस बने वो शो करते हैं आपकी OLQs को। तो इससे कोरिलेट करके जो भी आपकी क्वालिटीज हैं उससे कोरिलेटेड सेंटेंस को आप हमेशा बनाएं। कैंडिडेट्स कभी भी इन वर्ड्स का यूज ना करें व्हाइल मेकिंग द सेंटेंस। शुड, कुड, कैन, मे, माइट, must, ought, and might is already। इन वर्ड्स का कभी भी सेंटेंस को बनाते हुए यूज ना करें। सेंटेंस शुड नॉट, आपके जो रूल है उसमें आपको स्टूडेंट कैंडिडेट should not give suggestions। कोई भी आपको सजेशंस नहीं देना है, ना कोई एडवाइस देना है, ना उन गिवन वर्ड्स का नेगेटिव यूज करना है। नेगेटिव वर्ड्स में यूज करना है। सेंटेंस should be in present। आप प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं और पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके रूल्स जो कि आपको इन सेंटेंस को बनाते वक्त यूज करना है। अब इसके बाद हम जो सीखेंगे वो होगी हमारी मेथड्स। अब इन मेथड्स को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि वर्ड एसोसिएशन में 2 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं। यूज होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स। अब पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 ट्रिक्स हैं, जिनका यूज करने के बाद आपके माइंड्स में क्विकली ये आएगा कि किस वर्ड पे हमें कैसे सेंटेंस को बताना है। तो फर्स्ट मेथड है TSPN मेथड। सेकंड जो पॉजिटिव वर्ड्स के लिए है वो है रोल प्ले मेथड। सिमिलरली हमारे नेगेटिव वर्ड्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है lineal method and second one is remedial method।
अब इन मेथड्स को हम वन बाय वन पॉजिटिव वर्ड्स के लिए सेंटेंस को कैसे बनाना है। फर्स्ट मेथड है TSPN, दैट्स कॉल्ड थर्ड पर्सन मेथड प्लस वर्ड, जो भी वर्ड आपको मिलेगा देन और अदर वर्ड्स टू कंप्लीट सेंटेंस। TSPN मेथड दैट अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मिला लव, लव वुड बी योर वर्ड, दैट्स कॉल्ड कॉमन वर्ड। थर्ड पर्सन आप यूज करेंगे टीचर, ये कोई भी थर्ड पर्सन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, टीचर, कमांडर, कोच, पेरेंट्स, मैनेजर, सोसाइटी, एनी वर्ड्स। देन आपका वर्ड आएगा टीचर लव्स, अदर वर्ड्स में आ जाएगा टीचर लव्स देयर स्टूडेंट्स, कमांडर लव soldiers, coach loves their players, parents love their children। So आप इनका यूज करके इन मेथड्स को यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सेकंड मेथड आती है आपकी रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड में जो आपका वर्ड होता है, वर्ड ओरिजिनल वर्ड, that's called original word plus what role it plays, what role it does play, then plus other words to complete sentence। original words आपका था love, that love, what happened, love binds the people। okay friends, love is original words, what does it play, it binds the people, other words called people। we will take some more example to solve reward। reward is your original word, rewards motivates people, it generate ideas, reward reflects hard work। so this is the method which play important roles for the making sentences, that your word, original word should come first, then what it plays the role, and then other words to complete the sentences। अब आते हैं नेगेटिव वर्ड्स पे। नेगेटिव वर्ड्स को सॉल्व करने के लिए, नेगेटिव वर्ड्स जैसे ही हमारे स्क्रीन पर आता है उस पे कैसे सेंटेंसेस बनाना है, उसके लिए फर्स्ट मेथड है डिनियल मेथड एंड सेकंड मेथड है रिमीडियल मेथड। इस फर्स्ट मेथड में आपको सेम थर्ड पर्सन मेथड प्लस डिनियल वर्ड्स प्लस मेन वर्ड जो आपको मिलेगा, देन आपको अदर वर्ड्स कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करना है। थर्ड पर्सन वर्ड जैसे आपका टीचर, कोच, मैनेजर, डिनाइल वर्ड्स। अब ये डिनाइल वर्ड्स होते कौन से? नेवर, नॉट, डजंट, इन वर्ड्स का आपको यूज करना है। टीचर, नेवर, अभी आपको वर्ड मिला आपको हेट, हेट इज नेगेटिव वर्ड। टीचर्स नेवर हेट्स स्टूडेंट्स। कोच नेवर हेट प्लेयर्स। मैनेजर never hate workers। So this is the method for using the denial never words for making the sentences. Next method, like
एक और one more example we will see that punishment is negative word. Judges never punish the innocent. This is also a sentence. Misbehave. This is also a negative sentence. Gentleman never misbehave with lady. So these are the words which you will use first third person as a third person, then your denial method to never use never word, then your main word will come like misbehave, punish, hate, and then other words to complete the sentences. These are the first method. Second आपकी आती है remedial method. इस remedial method में आपको सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, बट यहाँ पर कुछ वर्ड्स कॉमन वर्ड्स है जिसे आपको यूज करना है, लाइक ओवरकम, रिमूव, रिड्यूस, अवॉइड, कंट्रोल. इन वर्ड्स का आपको एनी वर्ड्स यू कैन चूज फ्रॉम दैट टू सॉल्व. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज, overcome, fear, exercise, reduce, weight, precautions, avoid, mistakes. So these are the methods what you have to use to making the positive and negative sentence. Thank you for watching this video. We will meet in next video with the words and their sentences.